नमस्कार 99 न्यूज के इस बिहार और झारखंड के बुलेटिन में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। शुरुआत करते हैं बिहार की खबरों से। बिहार के नए उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने बुधवार को उद्योग विभाग का कामकाज संभाल लिया। पदभार ग्रहण करने के बाद शाहनवाज हुसैन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि बिहार में इंडस्ट्री को लाना, निवेश बढ़ाना और यहाँ के युवाओं को रोजगार मुहैया कराना हमारी प्राथमिकता है। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, अब उद्योग की बड़ी संभावना को देखते हुए हम इंडस्ट्री लाने के लिए प्रयास करेंगे। बिहार सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार को दोपहर 12:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। 2 दिन तक वे दिल्ली में रहेंगे। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। बिहार में सरकार बनने के बाद पीएम मोदी के साथ सीएम नीतीश कुमार की यह पहली मुलाकात होगी। केंद्र में होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार के लिए यह मुलाकात खास है। सीएम नीतीश कुमार अब केंद्रीय नेतृत्व में मंत्रिमंडल विस्तार में जेडीयू की आनुपातिक हिस्सेदारी की शर्त को पूरा करने का दबाव बना सकते हैं। छपरा के पानापुर के रामपुर रुद्र ठाकुरबाड़ी मंदिर का ताला तोड़कर चोर अष्टधातु की 26 मूर्तियां ले उड़े। चोरी की गई मूर्तियों में भगवान राम, सीता और लक्ष्मण समेत कई देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। सारण में एक साथ पहली बार इतनी संख्या में मूर्तियों की चोरी हुई है। इनकी कीमत 10 करोड़ से अधिक की बताई जा रही है। इस मामले में मंदिर के पुजारी ने स्थानीय थाना में चोरी के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया है। पुलिस ने मंदिर वाले इलाके की घेराबंदी कर डाली है। गया के बाराचट्टी में बदमाशों ने वार्ड सदस्य की चाकू गोदकर हत्या कर दी। घटना धनगाई थाना क्षेत्र की। मृतक की पहचान पतलुका पंचायत के सोंधी जमजोर मोहल्ले के वार्ड सदस्य दिलीप शाह के रूप में की गई है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस वहां पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया। थानाध्यक्ष ने बताया कि हत्या चाकू कूदकर अब पत्थर से कूचकर की गई है। मामले की पड़ताल चल रही है। बेगूसराय में अपराधियों ने एक युवक को गोलियों से भून डाला। गोलीबारी में एक साइकिल सवार को भी गोली लगी है। उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। घटना बेगूसराय के बछवाड़ा थाना क्षेत्र फतेहा गांव की है। रिटायर्ड शिक्षक जवाहर चौधरी का बेटा नीरज चौधरी अपने घर के पास टहल रहा था, तभी अपराधी आए और ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे। नीरज को 5 गोली लगी, जबकि वहां से गुजर रहे साइकिल सवार को 1 गोली लगी। परिजनों का कहना है कि नीरज पर 6 महीने पहले भी जानलेवा हमला हुआ था। पूर्व सरपंच के बेटे ने गोली मारी थी। नवादा में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद है कि वे ना तो भीड़भाड़ देखकर हिचकते हैं और ना ही पुलिस को देखकर। कुछ ऐसी ही बानगी बुधवार को दिख जब दंदहाड़े बदमाशों ने एक शिक्षिका से करीब 1.5 लाख रुपए लूट लिए। नगर बुलंदखंड सहायक थाना गेट के समय बेखौफ बाइक सवार बदमाशों ने शिक्षिका सुशीला कुमारी से 1,40,000 रुपए छीन लिए। इस घटना से सनसनी फैल गई। शिक्षिका ने बताया कि वे अकबरपुर प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय मस्तानगंज में पदस्थापित है। नवादा नगर के अंबेडकर नगर मोहल्ले में रहती है। उन्होंने स्टेट बैंक की मुख्य शाखा से राशि की निकासी की थी। सारे रुपए बैग में रखकर स्कूल जा रही थी, तभी पीछे से तेजी से आए बाइक सवार बदमाशों ने बैग झपट लिया। पटना के राजीनगर में क्रेटा कार की टक्कर से 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें से एक युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घटना के बाद स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए। लोगों ने गुस्से में कार को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके बाद से लोगों ने सड़क पर टायर जलाकर आगजनी की और जमकर हंगामा किया। सड़क जाम के कारण बच्चों को सुबह स्कूल पहुंचने में काफी दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। मृतक की पहचान वैशाली जिले के भरतपुर निवासी संतोष कुमार के रूप में हुई है। भोजपुर जिले के आरा शहर में बुधवार की सुबह अचानक गैस सिलेंडर फटने से किराना दुकान का घर भीषण आग लग गई। हादसे के बाद मोहल्ले में भगदड़ मच गई। घटना आरा टाउन थाना के खेताड़ी मोहल्ले की। एक कर करीब आधा दर्जन से अधिक घरेलू गैस सिलेंडर फटने की बात सामने आ रही। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ है। वैसे विस्फोट में आसपास के कई घरों की खिड़कियों और दरवाजे के शीशे टूट गए हैं। आपको बता दें कि फायर ब्रिगेड की 2 यूनिट ने घर सह दुकान पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। सहरसा में कथित प्रेमी ने 3 महीने पहले ब्याही युवती को अगवा कर लिया। युवती ग्रेजुएशन की परीक्षा देने के लिए सहरसा के वार्ड नंबर 22 स्थित मायके आई थी, तभी कथित प्रेमी उससे मिलने पहुंचा था। युवती के घर वालों ने उसे पकड़ लिया तो युवक ने 2 दर्जन भर लड़कों को बुलाकर कई राउंड फायरिंग की और फिर उसे घसीटते हुए उठाकर ले गया। शादीशुदा बहन को उठाकर ले जाने से रोकने पर गुंडों ने उसके भाई को गोली भी मार दी।
मंगलवार देर रात से अब तक पुलिस युवती के बरामद से नहीं करा सकी है। शहर के बड़े हिस्से में तनाव बना हुआ है। लड़की के पिता छोटेलाल ठाकुर ने वार्ड 24 निवासी देवाशीष शर्मा सहित कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया। घायल ऋतिक रोशन का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। अगवा की गई लड़की का नाम मनीषा कुमारी है। भारतीय रेलवे ने अपने परिचालन को कोरोना वायरस के चलते लागू किए गए लॉकडाउन से पहले की स्थिति में लाने की कवायद तेज कर दी है। रेलवे की ओर से अब तक अधिकतर एक्सप्रेस ट्रेनें तो स्पेशल बनाकर चला दी गई थी, लेकिन पैसेंजर ट्रेनें अभी भी गिनी चुनी संख्या में चल रही है। ऐसे में रेल यात्रियों की मुश्किलें अब भी कम नहीं हुई है। रेल अधिकारियों की माने तो रेलवे बोर्ड को तमाम रेल मंडलों से प्रस्ताव भेजकर कोरोना काल के पूर्व चलने वाली प्राय सभी ट्रेनों को चलाने की अनुमति मांगी गई है। संभव यह भी है कि इस महीने के आखिरी या मार्च के शुरू में पहले चलने वाली सभी एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनें एक बार फिर से अपनी समय सारणी के अनुसार चलनी शुरू हो जाएगी। इनमें पहले की तरह ही सामान्य किराया लगेगा। राज्य के 584 मंदिरों को झारखंड हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड के तहत रजिस्टर करने की तैयारी शुरू हो गई है। पंजीकरण के लिए 12 से 14 फरवरी तक इन मंदिर प्रबंधनों को नोटिस भेजा जाएगा। प्रोजेक्ट भवन में न्यास बोर्ड के प्रशासक सह लॉ सेक्रेटरी संजय प्रसाद ने बताया कि बिहार से अलग होने के बाद झारखंड में 678 मंदिर हैं, लेकिन इनमें 94 मंदिर ही रजिस्टर्ड हैं। 20 साल से मंदिरों ने न्यास बोर्ड के पास शुल्क जमा नहीं किया है, इसलिए वर्ष 2001 से 2002 से साल 2019 से 20 तक शुल्क का भुगतान करें। यह भी कहा है कि जो मंदिर, मठ, धर्मशाला, चैरिटेबल ट्रस्ट बिहार न्यास बोर्ड का शुल्क दे रहे थे, वे भी बकाया शुल्क दें। रांची में हाई टेंशन तार चोरी करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया। अलग अलग इलाकों में रहने वाले 4 गिरफ्तार किए गए। रांची एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा की सूचना पर क्विक रिस्पांस टीम ने छापेमारी कर करीब 10 क्विंटल तार बरामद किया। तार की कटिंग कर चोरी करने वाले, उसे खपाने वाले और ट्रांसपोर्टर को दबोचा गया है। गिरफ्तार आरोपियों में सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के चूना भट्टा निवासी राजू कुमार, बुढ़मू निवासी गुलजार, ट्रांसपोर्टर राजेंद्र सिंह और गोदाम का संचालक शामिल है। पुलिस की टीम को सूचना मिलने के बाद एसआरएल लॉजिस्ट के गोदाम पर छापेमारी की गई। सरायकेला के आधुनिक पावर एंड नेचुरल सोर्स लिमिटेड नामक कंपनी के समक्ष आज विस्थापितों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए धरना दिया। साथ ही प्लांट का काम भी बंद करा दिया, जिसके कारण प्लांट में पहुंचने वाले सैकड़ों गाड़ियों की 5 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई है। आपको बता दें कि विस्थापितों और कंपनी के प्रबंधन के बीच कई बार वार्ता का प्रयास किया गया, लेकिन प्रयास सफल नहीं हुआ। रांची के सबसे व्यस्त इलाके में एक कांटा टोली चौक स्थित गुड़िया पेट्रोल पंप के पास बुधवार की सुबह एक युवक का शव मिला है। सूचना मिलने पर लोअर बाजार पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिए। उसे पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया गया है। अभी तक ना ही शव का शिनाख्त हो सका है और ना ही उसके मौत का कारणों का पता चल सका है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस इसे ठंड से भी मौत का मामला मान रही है। झारखंड में राज्य चुनाव आयोग की पोस्टिंग के साथ ही एक बार फिर से निगम चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। निगम चुनाव मई में कराने पर सरकार विचार कर रही है। सरकार पंचायत चुनाव के साथ निकाय चुनाव कराने की भी तैयार में है। हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। आपको बता दें कि धनबाद नगर निगम चुनाव को लेकर वार्डों की आरक्षण सूची 2019 में ही जारी हो चुकी है। तत्कालीन रघुवर सरकार के कार्यकाल में 5 अक्टूबर 2019 को वार्डों के आरक्षण सूची जारी किया जा चुका है। इस सूची के अनुसार 17 निर्वर्तमान पार्षदों का वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित तय कर दिया गया है। पार्षदों की माने तो वार्डों की आरक्षण सूची में बदलाव की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका भी दायर किया गया है, जिस पर अभी कोई फैसला नहीं आया है। निगम बोर्ड का कार्यकाल 17 जून 2020 को ही समाप्त हो चुका है। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है।
टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Na 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 na. Yeah. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. Tufana Blokania flow Ruma go into your song. Can you catch me? No. Can you match me? No. Make mujhe album the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोयला मजदूरों के प्रोविडेंट फंड का पासबुक अपडेट नहीं होना, आश्रितों व रिटायर्ड कर्मियों को प्रोविडेंट फंड का पैसा लेने में कठिनाइयों का सामना सहित कई मुद्दों के समाधान की मांग को लेकर अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ बीएमएस के बैनर तले सीएमपीएफ कार्यालय के समक्ष मजदूरों ने धरना दिया, जहां लोगों ने प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीएमएस नेता अयोध्या मिश्रा ने बताया कि सीएमएफ को बीसीसीएल कर्मियों के प्रोविडेंट फंड का हिसाब किताब नियमित करनी चाहिए, जिससे कि श्रमिकों या उनके आश्रितों को परेशानी का सामना न करना पड़े। उन लोगों को यह भी आरोप है कि सीएमपीएफ कार्यालय में भ्रष्टाचार चरम पर है, जिससे पैसे निकासी में मजदूरों को कई तरह के अनैतिक काम के लिए विवश होना पड़ता है। जब सेवा मुक्त होते हैं तब वह उनका गणना अंतिम समय पर किया जाता है। उनको सही पैसा मिला कि नहीं मिला यह उनको पता नहीं चलता है। कई जगह कर्मचारी स्थानांतरित होते हैं तो उनका कई जगह का सीएमपीएफ का पैसा उनका छूट जाता है। अगर कर्मचारियों की मृत्यु हो जाती है तो उनके आश्रित को उनका पैसा लेने में बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है। उनको यहाँ पर पता नहीं चलता है। कभी कभी तो बोला जाता है कि आपका नॉमिनी ही नहीं है। इसलिए आज के समस्या में हम लोग यहाँ मांग करते हैं सीएमपीएफ कमिश्नर से
कि सभी कर्मचारियों का जो उनका CMPF का खाता है उसको प्रत्येक वर्ष 32वें सड़क सुरक्षा माह जागरूकता अभियान के तहत आज धनबाद के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लुबी सर्कुलर रोड में जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें वाहन चालकों का आई टेस्ट, ब्लड शुगर जैसी जांच की गई। सिविल सर्जन और DTO ने बताया कि सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत वाहन चालकों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से यह जांच शिविर लगाया गया, जिससे कि वाहन चालक एक निश्चित अंतराल पर अपनी आंख और अपने स्वास्थ्य की जांच कराएं, ताकि वाहन चलाते समय उन्हें किसी प्रकार की परेशानी ना हो और दुर्घटना से बचा जा सके। छोटे वाहन के चालक सभी लोगों को सड़क सुरक्षा से संबंधित विभिन्न जो नियम हैं और उनके हित के लिए जो वो इसके लिए अवेयरनेस पूरे जिले में लोग चला रहे हैं, उसके लिए अभियान, उसी के एक पार्ट में आज आई कैंप हम लोग यहाँ धनबाद में आयोजित किए हैं सिविल सर्जन साहब के सहयोग से, जिसमें बेसिकली आई चेकअप हो रहा है सारे चालक का, शुगर का टेस्ट हो रहा है और BP का भी चेक हो रहा है। अगर उनमें कोई कमी पाई जा रही है तो उससे संबंधित जो मेडिसिन है वो भी सिविल सर्जन साहब उपलब्ध करा रहे हैं। हमारे यहाँ एक कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है हमारे ऑफिशियल और हमारे DTO साहब के नेतृत्व में किए हैं। सड़क सुरक्षा जो 32वां चल रहा है, तो इसी के एक अवेयरनेस कैंप है, जिसमें हम लोग ब्लड शुगर, डायबिटिक के लिए स्क्रीनिंग कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर का भी चेक कर रहे हैं और आँख का जो है, जो आँख का टेस्ट है, ये हम लोग करवा रहे हैं। हमारे जो सड़क में जो ड्राइवर लोग चलाते हैं, तो ये लोग का आँख जांच रेगुलरली कराना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि समय जब एज होता है तो उसमें डायबिटिक का भी प्रकोप, डायबिटिक के चलते भी ऐसा आँख का रोशनी कैटरेक्ट होता है। बरवाडा थाना क्षेत्र अंतर्गत मिश्राडी आसनबनी गांव निवासी बबलू कुमार मिश्रा का 15 वर्षीय पुत्र सौरभ राज मिश्रा सोमवार की सुबह सिटी सेंटर से गायब है। छात्रा के पिता बबलू मिश्रा ने थाना में शिकायत दर्ज कराई है। परिजनों के अनुसार घटना के दिन सौरभ आधार कार्ड बनाने धनबाद के सिटी सेंटर गया था, लेकिन देर रात तक नहीं लौटा और मोबाइल बंद रहने से परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने सौरभ के मोबाइल का CDR निकाला और उसके 2 दोस्तों को बरवाडा से पकड़कर थाने ले आई। सौरभ के दोस्तों ने बताया कि सौरभ ऑनलाइन गेम के दौरान सट्टा में वो बहुत पैसे हार गया था। दोस्त अपने जीते पैसे की मांग सौरभ से करते थे, इसके वजह से वो दबाव में था। पुलिस टेक्निकल सेल के माध्यम से सौरभ का पता लगाने में जुटी है। सौरभ के मोबाइल का लास्ट लोकेशन धनबाद सिटी सेंटर में पाया गया है। धनबाद SSP असीम विक्रांत मीज के निर्देशानुसार आज सुबह निरसा थाना गेट के समीप NH2 पर सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया, जिसमें वाहन चालकों के हेलमेट, सीट बेल्ट और पेपर की जांच की गई। जहां हेलमेट नहीं पहनने वाले कई लोगों का चालान भी काटा गया, जबकि कई वाहनों को जब्त कर पुलिस थाने ले गई है। सरायकेला जिले में खाद्य विभाग ने मिलावटखोरी के खिलाफ जागरूकता अभियान चला रही है। इस दौरान गम्हरिया और आदित्यपुर क्षेत्र में फूड सेफ्टी ऑफिसर डॉक्टर मोइन अख्तर ने विभिन्न दुकानों में औचक जांच किया। साथ ही मिलावटखोरी रोकने के लिए दुकानदारों से अपील की गई। डॉक्टर मोइन अख्तर ने कहा कि जागरूकता अभियान के तहत विभिन्न खाद्य पदार्थ बिक्री केंद्र, होटल, दुकानों में जाँच कर सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं, जिसे रांची स्थित फूड सेफ्टी लैब में जाँच के लिए भेजा जाएगा और रिपोर्ट आने के बाद गड़बड़ी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। ये झारखंड सरकार का एक बेसिकली अवेयरनेस प्रोग्राम है, जिसमें कि यह जांच किया जा रहा है कि किसी प्रकार का मिलावट तो नहीं, किसी तरह का रंग भी नहीं है। बहुत सारे दुकानदार हैं जो कि जाने अनजाने में इसको यूज़ करते हैं। तो बेसिकली एक अवेयरनेस प्रोग्राम है, इसी के तहत लोगों को जानकारी दी जा रही है और इसमें हम लोग जितने भी खाद्य पदार्थ है उसका हमारे रांची लेबोरेटरी से फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी है, उसमें हम लोग सभी का जांच कर रहे हैं। और हाँ जी, और अगर जांच करने पर किसी तरह की कोई भी गड़बड़ी मिलती है ना, तो उसको एक सूचना दिया जाएगा, उसको कुछ समय का दिया जाएगा ताकि इसको निराकरण कर ले। उसको 13 सूत्री मांगों को लेकर BCKU के बैनर तले झरिया के पाथरडी, कोलवासरी, कुलटाड़ बस्ती, भाटेडील, लक्ष्मी कॉलोनी, परघाबाद, पारबाद और मोहन बाजार के सैकड़ों ग्रामीण ने मोनेट इस्पात एनर्जी लिमिटेड के प्रबंधन को एक ज्ञापन सौंपा। इससे पहले सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण महिला और पुरुषों ने लाल मैदान नूनुडी में से जुलूस निकाला और जो भाटाडी चंडी मंदिर होते हुए मोनेट गेट के समक्ष पहुंचकर प्रदर्शन और नारेबाजी की। साथ ही एक नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया गया।
सबुर गुराई ने की। उन्होंने कहा कि जब मोनेट कंपनी बनाई जा रही थी उस वक्त बीसीसीएल प्रबंधन और मोनेट प्रबंधन ने ग्रामीणों से वार्ता की थी, जिसमें कहा गया था कि यहाँ के स्थानीय एवं कॉलोनी के बेरोजगार युवकों को रोजगार दिया जाएगा एवं प्रदूषित रहित वासरी का निर्माण किया जाएगा, लेकिन अब तक यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है। मैंने पूरा ऊब के देखिए कि आप कुछ ही महीना में लोग डर से या तो हैबा से और नहीं तो रोड में स्लिप काट के जैसे भी हो लोग मर जाएंगे। लोग को यहाँ से मोहन बाजार जाने के लिए इच्छा नहीं करता कि रोड से हम जाए, लेकिन लगाने के समय पंचायत करके बोला था, वादा किया था बीसीसीएल मैनेजमेंट मोनेट मैनेजमेंट वादा किया था, एसडीओ था, सभी लोग थे, एसडीओ साहब लोग सभी लोग थे, बोला था प्रदूषण एकदम नहीं होगा और हम लोग अगल बगल के रोड गांव सबको विकास करेंगे और यहाँ के लोगों को रोजगार देंगे। तो कुछ लोगों को दिया रोजगार, उसका बाद बड़े पैमाने में बेरोजगार घूम रहा, कॉलोनी के लोग डस्ट कर रहा, रोड में स्लिप होकर गिर रहा। रोड का हालत आप तो प्रेस के लोग हैं, आप चल रहे हैं तो समझ में आ रहा क्या हालत है। ये रोड अल्टरनेट एक कोयला ढुलाई करे है, जिस रोड में चलता है आदमी उस रोड में नहीं चल पाएगा। अभी के इस बार झारखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।